हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, सऊदी अरबिया फिलिस्तीन और गाजा को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इजराइल फिलिस्तीन वॉर जो अब 5 महीने से ज्यादा चल रहा है, नुकसान बढ़ते जा रहा है। सऊदी अरबिया ने समझने के लिए मोहम्मद बिन सलमान ने अब जाकर अपना मुंह फाइनली खोला है। सऊदी अरबिया ने सीधा सीधा इजराइल को धमकी दे दी है। इजराइल को कह दिया है कि इजराइल तुमको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो किसके लिए मैं आगे बोलूंगा, लेकिन इसको लेकर ना यूएसए बहुत ज्यादा डरा हुआ है। रिसेंटली इजराइल एक नया प्लान लेकर आया है। इजराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू चाहता है कि इजरायली मिलिट्री फोर्स गाजा में इजिप्ट के बॉर्डर के पास अटैक करे। इस पर इजराइल और नेतन्याहू का ध्यान रफा सिटी, जो गाजा स्ट्रिप की साउथ बेस्ड सिटी है, और ये रफा शहर इसलिए इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि ये जगह ना गाइस गाजा के फिलिस्तीनियंस के लिए आखिरी पनाह है। इजराइल ने पहले से ही हवाई हमले शुरू कर दिए यहाँ पर, और ये एरिया में जमीन पर हमला जल्द हो सकता है। इजराइल के अलाइज इस हमले को रोकना चाहते हैं, लेकिन नेतन्याहू शायद हमस के चक्कर में अपना दिमाग इस्तेमाल करना भूल चुका है। नेतन्याहू चाहता है कि वो कुछ भी हो, हमस को आखिरी तक नष्ट करना चाहता है, जो कि इम्पॉसिबल है। अब देखो, हमस कोई गली का गुंडा नहीं है जिसे मारकर एनकाउंटर कर दे या फिर चोर को रोके जैसा हमस को रोक दे। हमस अपने आप में समझने के लिए एक मिलिट्री पावर है, एक मिलिट्री की तरह है, जो सालों से प्लानिंग कर 7 अक्टूबर 2023 को अटैक किया है। और आप टनल से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हमस की प्लानिंग कितनी लंबी थी। और यहाँ आप देख सकते हैं ये रफा शहर है। जैसे मैंने कहा, गाजा स्ट्रिप के साउथ में, गाजा और इजिप्ट के बीच में ये शहर आता है। 3 महीने पहले ये सुरक्षित जगह हुआ करती थी। ये गाजा के फिलिस्तीनियंस के लिए आखिरी पनाह जगह थी। यहाँ 1.4 मिलियन से ज्यादा फिलिस्तीनियंस है, यानी कि 14 लाख के आसपास यहाँ पॉपुलेशन है, जो नॉर्थ गाजा में इजराइल के एयर स्ट्राइक से बचकर यहाँ शरण लेने आए थे लोग। लेकिन क्या राफा अब सुरक्षित है? पिछले हफ्ते इजरायली पीएम नेतन्याहू ने एक नया हमला ऐलान किया है। इस बार राफा में नेतन्याहू ने इजरायली मिलिट्री फोर्स को रफा शहर में एंटर करने को कहा है, हमस की लास्ट बस्तियों को खत्म करने के लिए कहा है। लेकिन अगर आप किसी थिंक टैंक एक्सपर्ट से पूछे ना, तो हमस को खत्म करना कोई आसान काम नहीं है जैसा इजराइल समझ रहा है। कम से कम हमस को खत्म करने के लिए 10 साल लगेंगे। इजराइल ने हवाई हमले पहले से ही शुरू कर दिए हैं। शहर के अलग अलग हिस्सों को निशाना बनाया गया है। 100 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है। शायद ये नंबर्स और भी ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे फ्यूचर में। कई लोग अभी भी रबल के नीचे फंसे हुए हैं। इजराइल ने खास कार्रवाई भी शुरू की थी। ये उनके इजराइल के होस्टेजेस को बचाने के लिए की थी। 100 से ज्यादा इजरायलीज अब भी होस्टेजेस में हैं हमस के। इजराइल ने राफा से 2 लोगों को बचाया है। IDF, शिन बेट और पुलिस स्क्वाड टीम ने भी मिलकर काम किया है। ये करने की चक्कर में ना पता नहीं हमस के नाम पर कितने गाजा के फिलिस्तीनियंस मारे जा चुके हैं, क्योंकि ये काम राफा के दिल में आग के बीच की गई है। अभी के लिए पूरा जमीन पर हमला रोक पर है, स्टे पर है, लेकिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि वो जल्दी एक बड़ा हमला करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि इजराइल के अलाइज चिंता में है, वो इजराइल को रोकने को कह रहे हैं। जब इजराइल फोर्स ने रफा शहर में एंटर किया ना, 100 से ज्यादा लोगों की मौतें कंफर्म हो चुकी थी कुछ चंद टाइम में ही। सोचिए, कुछ चंद वक्त में ही, टाइम में ही 100 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई है। वेरियस कंट्रीज ने अपना कंसर्न्स को एक्सप्रेस किया है। यूके कह रहा है कि गाजा की आधी जनता वहां पर मौजूद है, वहां शरण लेकर है। नेदरलैंड्स ने नागरिक घायल हो जाने के लिए मना किया है इजराइल को। सऊदी अरबिया ने कॉन्सिक्वेंसेस की बात की, अगर राफा पर हमला किया गया तो इजराइल को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह बेसिकली सऊदी अरबिया ने कहा है, और यूएस ने कहा है कि ये एक बड़ा डिजास्टर होगा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई गाइस, एक तरफ यूएस राफा शहर को लेकर, लोगों की डेथ्स को लेकर टेंशन में भी है, दूसरी तरफ यूएस इजराइल को बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहा है, हाईली एडवांस डिफेंस वेपन को इजराइल को प्रोवाइड कर रहा है। यूएसए वो भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। वॉशिंगटन इजराइल का सबसे मजबूत साथी है और चाहता है कि इजराइल किसी भी हमले से पहले एक निकलने का प्लान जरूर बनाए। लेकिन नेतन्याहू कम अकल वाले हैं, नेतन्याहू की अकल काम नहीं कर रही है, और नेतन्याहू यहाँ पर इजराइल को डिफेंड करने के नाम पर ना हजारों जिंदगियों को मौत के घाट उतार रहे हैं। क्योंकि 7 अक्टूबर का अटैक नेतन्याहू की इजरायली इंटेलिजेंस की एक बड़ी फेलियर थी। युद्ध अब 5 महीने से ज्यादा चल रहा है। 28,000 से ज्यादा इनोसेंट गाजा के फिलिस्तीनियंस की मौतें हो चुकी है। 67,000 से ज्यादा
लोग घायल हो गए हैं, अपाहिज हो चुके हैं। गाजा का आधा हिस्सा रबल के नीचे है। करीब 11,000 से ज्यादा यहाँ मासूम बच्चे मारे जा चुके हैं। इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज यहाँ पर हो चुकी है गाइस। लेकिन नेतन्याहू को अपनी डिग्निटी की, अपनी इज्जत की पड़ी हुई है, बजाय प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, हमास के साथ प्रॉपर डील करने के। इसलिए नेतन्याहू राफा पर हमला आगे बढ़ा रहा है। क्या ये कामयाब होंगे? क्या नेतन्याहू हमास को खत्म करने में कामयाब होगा? तो इसका जवाब है नहीं। और फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने ये भी बात को एडमिट किया है कि हमास को पूरी तरह से खत्म करने में 10 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा। और ये बात नेतन्याहू को समझ में नहीं आ रही है। रफा में अब ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। कोई भी हमला लाखों जान का नुकसान का कारण हो सकता है। और अगर होस्टेजेस भी वहां है तो उनकी जान भी खतरे में भी हो सकती है। साथ ही सऊदी अरबिया और इजिप्ट ने खुली धमकी दे दी है। और भूलिए मत कि ये दोनों देश इजराइल के पड़ोसी है। इजिप्ट ने इजराइल को साफ साफ कह दिया है कि इजराइल राफा पर अटैक करता है तो इजिप्ट इजराइल से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप तोड़ देगा। और साथ ही कैंप डेविड एकॉर्ड्स, जो एक तरह का पीस एग्रीमेंट है इजराइल और इजिप्ट के बीच में, ये भी इजिप्ट तोड़ देगा। क्योंकि अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो देखना होगा कि मोहम्मद बिन सलमान और इजिप्ट के अब्दुल फातेह अल सीसी क्या करते हैं। ये तो आने वाले वक्त में ही मालूम होगा। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा, साथ में हार भी दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।